वेलकम बैक टू संघर्ष IQ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड साउंड। सो आज के सेशन में हम 10th to 16th फरवरी वीक के करंट अफेयर्स को पढ़ने वाले हैं, जैसे कि AI एक्शन समिट 2025 जो कि पेरिस में हुआ था रिसेंटली, और इसको को चेयर किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ। देन रेयर आइंस्टाइन रिंग। सो गैलेक्सी में रेयर आइंस्टाइन रिंग देखने को मिली है यूरोप के यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा। पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम जो कि DRDO का है। एक्सरसाइज साइक्लोन जिसका थर्ड एडिशन हो रहा है राजस्थान में बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट। दुनिया का पहला डीप वाटर स्पेस स्टेशन बनने जा रहा है चाइना में इन साउथ चाइना सी। सो लेट अस लर्न ऑल दिस करंट अफेयर्स टुगेदर। इंडिया रिसेंटली कंडक्टेड द मिलिट्री एक्सरसाइज साइक्लोन विथ विच कंट्री। सो मिलिट्री एक्सरसाइज साइक्लोन इंडिया ने किस कंट्री के साथ रिसेंटली कंडक्ट की थी? सो इंडिया और इजिप्ट की एक्सरसाइज है। सो इंडिया और इजिप्ट की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है साइक्लोन 2025, जो कि स्टार्ट हुई थी ऑन February 10th एट द महाजन फील्ड फायरिंग रेंज इन राजस्थान। सो इसी फायरिंग रेंज में काफ़ी सारी एक्सरसाइज होती हैं। अगर हम इंडिया US से युद्ध अभ्यास की बात करें तो वो भी वहीं पे हुई थी, और ये इसका थर्ड एडिशन था ऑफ द 14-day लॉन्ग एक्सरसाइज, जिसका एम था एनहेंसिंग प्रोफेशनल स्किल्स इन चैलेंजिंग डेजर्ट इन्वायरमेंट्स। हम देख सकते हैं इस पिक्चर में। सो ऐसे ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है। Who launched India's first indigenous automated biomedical waste treatment plant, श्री जन्म। सो किसने लॉन्च किया इंडिया का पहला इंडिजिनस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, जिसका नाम है श्री जन्म। सो आपको डायरेक्टली भी क्वेश्चन आ सकता है कि श्री जन्म कहाँ है, और ये भी पूछा जा सकता है इसको किसने इनोग्रेट किया। सो इसको इनोग्रेट किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। सो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ऑन 10th of February, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं, लॉन्च किया इंडिया का पहला इंडिजिनस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट श्री जन्म। सो इंडिया का पहला इंडिजिनस ऑटोमेटेड, सो ये वर्ड्स याद रखने हैं, इंडिजिनस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट श्री जन्म एट एम्स न्यू दिल्ली। सो ये लोकेशन याद रखनी है, एम्स न्यू दिल्ली। और इसको डेवलप किसने किया है? CSIR NIIST ने इसको डेवलप किया है। वेयर विल द फर्स्ट ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम्स 2027 बी हेल्ड। सो हमने ओलंपिक्स गेम्स के बारे में तो सुना ही होगा, रिसेंटली ये पेरिस में हुई थी। अब 2028 में लॉस एंजलिस में होने वाली हैं ओलंपिक गेम्स। सो इसी तरह पहला ई स्पोर्ट्स गेम्स 2027 में होने वाली हैं इन रियाद सऊदी अरेबिया। द फर्स्ट ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स कहाँ होंगी? इन रियाद सऊदी अरेबिया इन 2027। The International Olympic Committee announced this on 11th of February as part of a 12-year agreement with सऊदी अरेबिया। सो जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसका एग्रीमेंट हुआ है सऊदी अरेबिया के साथ 12 साल के लिए, और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने पार्टनर किया है सऊदी ओलंपिक एंड पैरालंपिक कमेटी के साथ। सो सऊदी अरेबिया की ओलंपिक एंड पैरालंपिक कमेटी इसके साथ पार्टनर किया है। वेयर विल द नेक्स्ट AI समिट बी हेल्ड। सो नेक्स्ट AI समिट कहाँ होगा? सो इससे पहले हमें पता होना चाहिए, रिसेंटली एक AI समिट हुआ था पेरिस फ्रांस में, जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने को चेयर किया था फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ। तो वहीं पे ये डिसाइड हुआ था कि नेक्स्ट AI समिट होगा इंडिया में। सो ड्यूरिंग द AI एक्शन समिट 2025 इन पेरिस फ्रांस, को चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विद फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, प्रधानमंत्री मोदी ने ही ये अनाउंस किया था कि इंडिया होस्ट करने जा रहा है नेक्स्ट AI समिट। उन्होंने एम्फोसाइज किया द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लोबल कॉपरेशन इन एस्टैब्लिशिंग AI गवर्नेंस फ्रेमवर्क्स। सो AI बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, AI पे, मशीन लर्निंग पे, ओपन डाटा पे, बिग डाटा पे। सो हमें इसको याद रखना है कि कहाँ हुआ था समिट और नेक्स्ट समिट कहाँ होने वाला है। Who won the men's singles title at Chennai Open 2025 tennis recently? So चेन्नई ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट में मेंस सिंगल्स टाइटल जीता है कायरियन जैकेट ने। सो कायरियन जैकेट ने जीता है चेन्नई ओपन 2025 मेंस सिंगल्स टेनिस टाइटल एट SDA टेनिस स्टेडियम इन तमिलनाडु। सो तमिलनाडु के SDA टेनिस स्टेडियम, जो कि नुंगाबक्कम में है, वहाँ पे ये टूर्नामेंट इन्होंने जीता, और इन्होंने डिफीट किया स्वीडन के एलियास एमर को। सो एलियास यैमर जो कि स्वीडन से हैं, उनको इन्होंने फाइनल में डिफीट किया, सिक्योरिंग हिज फर्स्ट ATP टाइटल। विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एन इवेंट एम्बेसडर फॉर ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025? सो कौन से इंडियन क्रिकेटर अपॉइंट हुए हैं एज एन इवेंट
एम्बेसडर फॉर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025। सो हमें पता है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी को स्टार्ट होने वाला है पाकिस्तान एंड यूएई में। जो इंडिया वाले मैच होंगे वो यूएई में खेले जाएंगे और इसके लिए इवेंट एम्बेसडर अपॉइंट किया है शिखर धवन को। सो शिखर धवन को इवेंट एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का, जो कि 9th एडिशन होगा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। सो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का 2025 9th एडिशन होगा, जो कि ओडीआई फॉर्मेट में खेला जाएगा। सो दिस इज अ ओडीआई फॉर्मेट। पाकिस्तान एंड यूएई में होगा फ्रॉम 19th फरवरी टू 9th मार्च 2025। टोटल 8 टीम्स। सो इसमें भी देख सकते हैं टोटल 8 टीम्स हैं, पाकिस्तान, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, इंग्लैंड एंड बांग्लादेश। सो जो इंडिया वाले मैचेस हैं वो यूएई में खेले जाएंगे। इंडिया के जो भी मैचेस हैं वो यूएई में खेले जाएंगे, बाकी सारे मैचेस पाकिस्तान में होंगे। द नेम ऑफ फोय सागर लेक has recently been changed. In which state is this lake located? The name of फोय सागर लेक। सो ये एक लेक है, राजस्थान का लेक है, तो इसका नाम चेंज किया गया टू वरुणा सागर लेक। सो पहले इसको फोय सागर लेक कहा जाता था, ये एक आर्टिफिशियल लेक है, इसका नाम रीनेम किया गया है वरुणा सागर लेक, और ये अजमेर डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। सो राजस्थान के अजमेर डिस्ट्रिक्ट में ये सिचुएटेड है। वेयर वॉज द इंटरनेशनल वुमेंस कॉन्फ्रेंस रिसेंटली इनोग्रेटेड? सो इंटरनेशनल वुमेंस कॉन्फ्रेंस रिसेंटली कहाँ इनोग्रेट हुई है? ये इनोग्रेट हुई है बेंगलुरु में। सो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने इसके इनॉग्रल सेशन को ग्रेस किया एट बाय द आर्ट ऑफ लिविंग, और इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? आर्ट ऑफ लिविंग इन बेंगलुरु। ये रहे सदगुरु आर्ट ऑफ लिविंग वाले। सो इनके द्वारा ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई है इन बेंगलुरु। What is the rank of India in the World Bank Logistics Performance Index? सो इंडिया की रैंक क्या है वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में? सो वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 38th। सो इंडिया रैंक्ड 22nd इन इंटरनेशनल शिपमेंट्स। सो लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में काफ़ी सारी कैटेगरीज होती हैं। सो इंटरनेशनल शिपमेंट वाली कैटेगरी में इंडिया की रैंक 22nd थी, बट ओवरऑल इंडिया की रैंक 38th। सो ओवरऑल इंडिया की रैंक है 38th, और हमें ये याद रखना है कि लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन अपलोड करता है? तो ये करता है वर्ल्ड बैंक। पब्लिश कौन करता है? वर्ल्ड बैंक इसको पब्लिश करता है, और इंडिया की रैंक है 38th। What is the name of space telescope that recently discovered a rare Einstein ring around the galaxy NGC 6505? सो इस गैलेक्सी के अराउंड एक रेयर आइंस्टाइन रिंग को रिसेंटली डिस्कवर किया गया है, जिसका नाम है यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप। सो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप है जिसने डिस्कवर की है ये रेयर आइंस्टाइन रिंग अराउंड द गैलेक्सी NGC 6505। सो ये हमें टेलीस्कोप का नाम पता होना चाहिए, यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप, जिसने ये रिंग डिस्कवर की है। और कौन सी गैलेक्सी है? गैलेक्सी NGC 6505। सो आइंस्टाइन रिंग हमने साइंस एंड टेक में ज़रूर पढ़ा होगा, एक सर्कुलर लाइट रिंग होती है फॉर्म्ड ड्यू टू ग्रेविटेशनल लेंसिंग बाय अ गैलेक्सी डार्क मैटर और अ गैलेक्सी क्लस्टर। सो ये फॉर्म होती है बाय ग्रेविटेशनल लेंसिंग। ये थोड़ा सा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, बट आपको इतना याद रखना है कि किसने ये डिस्कवर किया है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी के यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप ने। और कौन सी गैलेक्सी थी? गैलेक्सी NGC 6505। What is the name of the joint airborne exercise conducted by the Indian Army and Indian Air Force in February 2025? सो कौन सी एयरबोर्न एक्सरसाइज रिसेंटली कंडक्ट की गई है भारत की आर्मी और भारत की वायुसेना के द्वारा? सो ये लॉन्च की गई है एक्सरसाइज विंग्ड रेडर्स। सो इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट की है एक्सरसाइज विंग्ड रेडर्स इन द ईस्टर्न थिएटर। जो हमारा नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है उसको ईस्टर्न थिएटर भी कहा जाता है। और इस एक्सरसाइज ने फोकस किया ऑन स्पेशल एयरबोर्न ऑपरेशंस टू इम्प्रूव इंटर सर्विस एजेंसी। सो इसका जो फोकस था एक्सरसाइज का वो एयरबोर्न ऑपरेशंस पे था। पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम्स वाज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? सो पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है? इसरो, DRDO, HAL एंड भेल। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड एंड भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। किसने किया ये लॉन्च? सो ये लॉन्च किया है DRDO ने। सो पिनाका एक बैटल प्रूवन ऑल वेदर आर्टिलरी वेपन सिस्टम है।
सो ये एक आर्टिलरी वेपन सिस्टम है जिसको DRDO की आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ने डेवलप किया है। सो पिनाका एक बैटल प्रूवन ऑल वेदर आर्टिलरी वेपन सिस्टम है जिसको DRDO की आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ने डेवलप किया है, और इसमें 12 रॉकेट्स होती है, एक बैटरी होती है जिसके 6 लॉन्चर्स होते हैं। सो टोटल 72 रॉकेट्स को टोटल ये लॉन्च कर सकता है। सो बहुत ज़्यादा बढ़िया मिसाइल सिस्टम है इंडिया के लिए, और इसकी रेंज है 60 to 75 किलोमीटर एंड कैन फायर हाई एक्सप्लोजिव एंड सबम्यूनिशन वॉरहेड्स। दश अवतार इज़ अ ट्रेडिशनल फोक थिएटर फॉर्म विच इंडियन स्टेट्स। सो दश अवतार एक ट्रेडिशनल फोक थिएटर डांस फॉर्म है कौन सी इंडियन स्टेट की? सो ये है महाराष्ट्र एंड गोवा। सो दश अवतार परफॉर्मेंस रिसेंटली स्टार्टेड इन महाराष्ट्र, जो कि एक ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म है विद एन 800 ईयर हिस्ट्री, और ये लॉर्ड विष्णु की 10 इनकारनेशंस। सो लॉर्ड विष्णु की 10 इनकारनेशंस को रिप्रेजेंट करता है मत्स्य, कुर्मा, वराह, नरसिम्हा, वमन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्धा एंड कल्कि। सो लॉर्ड विष्णु की 10 इनकारनेशंस को ये परफॉर्मेंसेस इंडिकेट करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं, और ये कहाँ देखा जाता है? महाराष्ट्र एंड गोवा में, और रिसेंटली इसकी परफॉर्मेंसेस स्टार्ट हुई है महाराष्ट्र एंड गोवा में। हु टॉप्ड ब्लूमबर्ग्स 2025 लिस्ट ऑफ एशिया's वेल्दिएस्ट फैमिलीज? सो एशिया's वेल्दिएस्ट फैमिलीज की लिस्ट में, ब्लूमबर्ग की लिस्ट में किसने टॉप किया है? सो ये टॉप किया है मुकेश अंबानी ने। सो अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग, द टॉप 20 richest families in Asia 2025 are placed to be led by मुकेश अंबानी, द चेयरमैन एंड CEO ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। सो टॉप 20 में सबसे ऊपर है मुकेश अंबानी। Which country is set to build first deep water space station in South China Sea? So वर्ल्ड का पहला डीप वाटर स्पेस स्टेशन साउथ चाइना सी में बनने जा रहा है चाइना के द्वारा। द फैसिलिटी रेफर टू एज डीप सी स्पेस स्टेशन। सो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में तो हमें सुना ही होगा, जो कि अर्थ के लो अर्थ ऑर्बिट में है। सो इसी तरह डीप सी समुद्र में बनने जा रहा है स्पेस स्टेशन, जो कि 2000 मीटर की डेप्थ पे होगा, 2000 मीटर्स की डेप्थ पे होगा बिलो दी ओशन सरफेस। चाइना ने इसको बनाने जा रहा है। सो इसका जो एम है टू एडवांस मरीन एक्सप्लोरेशन एंड स्ट्रेंथन चाइनास जियोपॉलिटिकल प्रेजेंस इन द रिसोर्स रिच रीजन। सो इसका जो एम होगा कि मरीन एक्सप्लोरेशन और चाइना की जियोपॉलिटिकल प्रेजेंस इन द रिसोर्स रिच रीजन को एडवांस करना। So that is it for this weekly current affairs MCQ session. Please like, share, subscribe and comment your feedback. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.